हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की 2017 की प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट दिस सिंबल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट और पॉइंट्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ cos ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसके अंदर पाई की भी मल्टीप्लाई कर रखी है, मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा एंगल है, इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस टाइप का एक प्रॉब्लम था जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते थे। तो इसको करना हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल 2 मिनट की प्रॉब्लम है। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के होने की वजह से हम इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को बहुत ही इजीली चेक कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं दे रखा है, सारे के सारे इंटीजर टाइप के नंबर दे रखे हैं। तो अगर हम इसके लिए एज्यूम करके चलते हैं इंटीजर को ही, तो हमने क्या करा, एक लेट से एक नंबर ले लिया अल्फा, जो कि किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो अगर हम इस fx के बारे में अगर बात करते हैं इस अल्फा के लिए, तो अगर हमने कोई एक इंटीजर पुट करके देखा अल्फा टाइप का, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ अल्फा की, ध्यान से देखेंगे, ये x हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू कॉस ऑफ, अगर हम यहां पर x की जगह पर फिर से अल्फा पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस, और क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो इसकी जगह पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा। और इस पूरे में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, पाई की। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू कॉस ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा इंटू पाई, या आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको कि ये 2 पाई अल्फा हो गया है। अब यहां से जब आप देखते हो तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। यहां पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए इसका LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड की लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की अगर लिमिट को निकालने की कोशिश करते हैं तो हम समझ पाएंगे ये अल्फा तो एज इट इज ही रहेगा, और जब हम इसके अंदर जाएंगे कॉस के अंदर, तो हम देखेंगे इस x के लिए जब हम अल्फा प्लस रखेंगे तो ये तो अल्फा का अल्फा ही रहेगा, लेकिन जब हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अल्फा प्लस वैल्यू पुट करेंगे, मतलब अल्फा से इनफाइनाइट से मिली थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, तो यहां से भी हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो कितनी ही आएगी, अल्फा आएगी। तो यहां पर फिर से हमारे पास अल्फा वैल्यू आ रही है और पाई से मल्टीप्लाई हो ही जाएगी हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई अल्फा। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्फा से जस्ट कोई छोटी वैल्यू के लिए, मतलब अल्फा माइनस के लिए, तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये x की वैल्यू तो अल्फा की अल्फा ही रहेगी, ये कॉस के अंदर इस x को भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा माइनस ये अल्फा ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो यहां पर जब हम अल्फा से बहुत ही माइन्यूट सी छोटी किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके अल्फा की उस वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा की बजाय कितनी आएगी, अल्फा माइनस 1। जैसे ही ये बात हमको समझ में आती है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस पर्टिकुलर एफ ऑफ अल्फा माइनस के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 1 टाइम्स पाई। तो यहां से हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है हम इसको देख पा रहे हैं। अब जब हम यहां पर देखते हैं 2 पाई अल्फा, 2 पाई अल्फा को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि जब हम कॉस का ग्राफ जब हम बनाते हैं, कॉस का ग्राफ कुछ इस टाइप का सा बनता है, तो 2 पाई पर हमें किस तरीके की वैल्यू हमें मिल पाएगी, पॉजिटिव टाइप की। तो 2 पाई बेसिकली एक इवन टाइप के वैल्यू को क्रिएट कर रहा होगा। तो यहां से 2 पाई के इंटरवल पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अल्फा ही आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे की वैल्यू हमारे पास 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल के अंदर आती रहेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 + 1,
और यहां से ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, अल्फा। यही चीज इसके अंदर भी फॉलो हो रही है, जो कि कितनी आ जाएगी, अल्फा। लेकिन जब हम यहां की बात करेंगे तो 2 अल्फा माइनस 1 टाइम्स पाई, ये बेसिकली किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड टाइप के इंटीजर को। तो जब हम ऑड इंटीजर की बात करेंगे तो ऑड इंटीजर जो पाई आता है हमारे पास, वो कहां पर आता है, यहां कहीं पर आता है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कैसी आएगी, माइनस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस अल्फा। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करते हैं, हम यहां पर कोई भी इंटीजर अगर पुट कर देंगे, किसी भी इंटीजर को अगर पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये जनरलाइज करके किसी एक इंटीजर को लिया है, किसी भी इंटीजर को पुट करेंगे तो क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, केवल एक नंबर को छोड़कर, और वो क्या है, जीरो। क्योंकि अगर हम जीरो के अबाउट अगर इसको चेक करेंगे तो यहां पर वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और माइनस जीरो भी हमें क्या वैल्यू देगा, जीरो ही वैल्यू देगा। तो यहां पर हमसे पूछा गया है द फंक्शन दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट्स। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर इस पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इस पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और इस पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। केवल और केवल एक x इक्वल टू जीरो ही ऐसा है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं जो बिल्कुल लॉजिकली हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं।